बच्चा गुस्सा करता है, चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, कहीं पे भी शुरू हो जाता है, चाहे घर में हो, बाहर हो, किसी के सामने भी गुस्सा करना शुरू करता है। कभी-कभार तो सामान उठा कर फेंक भी देता है, किसी का बात सुनता नहीं है। तो हम बच्चे को क्या बोलें, गुस्सैल या अकड़ू या ज़िद्दी क्या बोलें? मैं स्वागत करता हूँ आप सभी को हमारा चैनल अंडरस्टैंड चिल्ड्रन में, और मैं हूँ आपका होस्ट सूर्या। और आज का टॉपिक इसी के ऊपर है कि बच्चे गुस्सा क्यों करते हैं। क्या हम उनको अकड़ू बोलें, गुस्सैल बोलें या ज़िद्दी बोलें, क्या बोलें? तो इसी का प्रोग्राम हम अंग्रेजी में भी दे रहे हैं, एक अलग वीडियो में, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और तब जैसे कि पहले भी हम ऐसे ही करते आए हैं कि टॉपिक के बारे में बात करने से पहले हम फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, और उसके पहले भी हम ये बोलना चाहेंगे कि जैसे सदगुरु महाराज जी ने कहा है, रेज योर सेल्फ बिफोर यू रेज योर चाइल्ड। इसका मतलब ये होता है, आप अपने आप को बड़ा कर लीजिए, अपने बच्चों को बड़ा करने से पहले आप खुद ही ढंग से सीख लीजिए, अपने बच्चों को कुछ सिखाने से पहले। आमतौर पे बच्चों का डेवलपमेंट जो है 1.5 साल से लेकर 6 साल के बीच में होता है, उनका मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट। और हर बच्चा एक यूनिक स्किल और यूनिक इंटेलिजेंस के साथ पैदा होता है। बच्चे आमतौर पे अपने गुस्से को कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है उनका, और जिसके वजह से बच्चे गुस्सा करते हैं। और बच्चों का गुस्सा करने का अगर तरीका हम समझने के लिए कोशिश करें तो गुस्से से पहले कहीं ना कहीं पे उनके दिल में एक फ्रस्ट्रेशन चल रहा होता है, एक दुख या सैडनेस चल रहा होता है। और हर पेरेंट्स को इस बात को समझना पड़ेगा कि क्या है उनका बच्चे का वो जो गुस्सा करने का कारण। और बच्चों के साथ कनेक्ट होइए और बच्चों को अच्छी तरह से ढंग से समझने के लिए कोशिश कीजिए। अभी हम बात करते हैं ऐसे गुस्सा करने वाले बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब जानने के लिए कोशिश करते हैं कि बच्चों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नॉर्मली ये जो बच्चे होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही फियर्सली इंडिपेंडेंट होते हैं। वो अपने स्टाइल से करना चाहते हैं, हर चीज़ को अपने स्पीड से करना चाहते हैं। और उनके अंदर एक दूसरों के द्वारा मतलब कि एक्नॉलेज्ड होने का एक बहुत बड़ा डिज़ायर रहता है। एंड वो ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि आपका ध्यान बहुत आकर्षित कर सकें। तो और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, डेवलपमेंट प्रोसेस। और जो बच्चे, छोटे बच्चे जो खाने के लिए मना करते हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, और सारे पॉइंट्स हम स्लाइड के ज़रिए भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पे ये बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और अपने तरीके से जीते हैं। वो दूसरे किसी को फॉलो नहीं करते हैं, अपने ओपिनियन को स्टिक करते हैं और अपने तरीके से चीज़ों को जीना चाहते हैं। और एक अच्छा चीज़ इनमें ये है कि इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होता है, और ये दूसरों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए बहुत कुछ चीज़ें करते हैं। और एक यूनिक पर्सनालिटी उनका अंदर रहता है, और ये दूसरों को फॉलो नहीं करते हैं, और वो अपने अपने टर्न पे ही जीना चाहते हैं। अब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि बच्चे अपना इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप तो ज़रूर कर सकते हैं। आप कूल रहिए, दिमाग से ठंडा रहिए, और अपने बच्चों को आपके ऊपर हावी होने मत दीजिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चों को मारिए मत, उनको अब्यूज़ मत कीजिए, गाली मत दीजिए, और अनहेल्दी क्रिटिसिज्म जैसे कुछ ताने मार के बात मत करिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके साथ मतलब कि बैठिए, बात कीजिए, उनका साथ एम्पैथी और डायलॉग बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को एक फॉल्स सेंस ऑफ पावर रहता है, जैसे कि वो सोचते हैं कि उनके अंडर सारे चीज़ चल रहा है। और उस केसेस में आप ये कर सकते हैं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछिए, सो दैट वो कभी इस बात को एक्सपेक्ट
नहीं करते हैं अपने माँ बाप से कि माँ बाप क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में, और जब वो ज़्यादा उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं वो अपने गलती को समझना शुरू करते हैं और वो अपने गलती को रियलाइज़ करना शुरू करते हैं। अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करिए और उनको कोई भी चीज़ थोपिए मत, उनको फोर्स मत करिए, और बच्चों का नज़रिया समझने की कोशिश करिए और उनको एक रीज़नेबल अमाउंट का एक छूट दीजिए जिसमें कि बच्चा अपने तरीके से ज़िंदगी जी सके। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप एक अच्छा श्रोता बनने की कोशिश करिए, बी ए गुड लिसनर। एंड आप अपना जो डिसएग्रीमेंट है, जो मतभेद है, उसके बारे में आप बच्चों को बता सकते हैं क्यों आप बच्चे के नज़रिया से आपका नज़रिया मेल नहीं खाता है, आप वो बात बता सकते हैं और बच्चों को एक अल्टरनेटिव दीजिए। अपने बच्चों का जो चॉइस, उनका इच्छा जो है उसका ऊपर ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस बात पे बच्चों को गुस्सा आ रहा है, और उनका जब गुस्सा आ रहा है तो उनका अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करिए और अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करिए कि किस तरह से गुस्सा अच्छी बात नहीं है। और किसी भी तरह का पावर स्ट्रगल ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप और बच्चों के बीच में कोई बहस हो किसी बात पे, किसी मुद्दे पे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप वो टॉपिक को चूज़ कीजिए, किस बात पे मतलब कि बच्चे को गुस्सा आ रहा है, ना कि बच्चा सिलेक्ट करे कि किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अगर उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको पर्सनली अवॉइड करिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अवॉइड करने से गुस्सा उसका ठंडा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसका जो पावर के अंदर आता है, जो उसका हक के अंदर आता है, वो उसको एम्पावर करिए, उसको दीजिए। ऐसा नहीं कि उसका हक छीना जाए, उससे भी बच्चों को गुस्सा आता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप बच्चों को समझाइए कि किस तरह से बच्चों को बिहेव करना चाहिए और एक अप्रोप्रिएट मॉडल बनाइए जिसमें कि बच्चों को किस तरह से, किस जगह पे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। जैसे कि बाहर हो या घर में हो, माँ बाप के साथ हो, अपने भाई बहनों के साथ हो, या दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, या बाहर वालों के साथ हो। और इसके साथ आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं, जैसे बच्चों को ब्रीदिंग कंट्रोल सिखाइए। जैसे कि मतलब कि सांस लेना और छोड़ना एक योग प्रक्रिया है जिससे कि गुस्सा बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आप अपने घर में एक खुशहाल एटमॉस्फेयर मेंटेन करिए और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए घर में, और अपने बच्चों को जितना हो सके प्यार मोहब्बत दीजिए। और किसी भी तरह का अच्छा बिहेवियर के लिए उसके लिए रिवॉर्ड होना चाहिए। एक पॉजिटिव बिहेवियर के लिए मतलब कि उनको प्रेज़ किया जा सकता है। और किसी भी तरह का अगर उससे ज़्यादा कोई समस्या आती है तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए क्यों बच्चा गुस्सा कर रहा है। हम हमेशा ये रेकमेंड करते हैं कि बच्चों को किसी भी तरह का अनयूजुअल चीज़ अगर दिखाई देता है तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करिए। शुक्रिया। और आप अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब इट, एंड आप आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आप एक लाइक ज़रूर दे सकते हैं। इससे हमें बहुत मदद मिलती है और प्रेरणा मिलती है आगे और भी अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और आपको ये बता दूं कि ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, इसको सब्सक्राइब करने में आपको कोई भी कॉस्ट पे करना नहीं पड़ेगा। शुक्रिया, थैंक यू।